आज बात करेंगे श्री रेणुका शुगर्स के मैनेजमेंट के साथ। कंपनी देश की लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर कंपनियों में से एक है। मैनेजमेंट से हम चीनी के उत्पादन अनुमान में कमी को लेकर शुगर इंडस्ट्री के आउटलुक को समझेंगे। कम उत्पादन से क्या चीनी की कीमतें अब बढ़ेंगी? शुगर एक्सपोर्ट से आखिर कितना सपोर्ट यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्री रेणुका शुगर्स के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और क्लियरली जिस तरह से हम अब कीमतों को देख रहे हैं, जो एनालिस्ट के हिसाब से हमें शुगर प्रोडक्शन के आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो 27 MMT के नीचे हो सकते हैं। आपके जो एस्टिमेट्स हैं सर, वो क्या सजेस्ट करते हैं? आपका आकलन क्या कहता है इसमें? देखिए, कहना तो एग्जैक्टली फाइनली क्या नंबर होगा कहना मुश्किल है जी। तो हम लोगों को दिसंबर मंथ में ही थोड़ा बहुत अंदेशा तो हो गया था कि जो क्रॉप के नंबर्स हैं ये कहीं ज्यादा कम होने वाले हैं, क्योंकि मैंने मतलब आई थिंक मिड ऑफ दिसंबर में अपनी फैक्ट्रीज का राउंड लगाया था महाराष्ट्र और कर्नाटका में। तो उस समय इतनी जबरदस्त फ्लावरिंग हो रही थी, तो उससे मेरे को लगा कि जो इस्मा ने फिगर्स दी थी कि 33.25 मिलियन टन ग्रॉस लेवल पे शुगर होगा, तो मुझे उस समय थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था। और अब तो देखिए मोरलेस सीजन खत्म के कगार पे है, तो उससे अभी लग रहा है कि शायद जो 27 मिलियन टन की भी जो बातें हो रही हैं आज की तारीख में, वो भी थोड़ी अचीव होती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। तो मैं समझता हूं कि उससे भी कहीं कम इस मर्तबा शुगर पैदा होगी, क्योंकि ये जो टेल एंड है ना शुगर का, ये बहुत शॉर्ट हो गया है। यूपी में उतना ज्यादा शायद फर्क ना भी पड़ रहे, पर महाराष्ट्र, कर्नाटका में, गुजरात में, इन सब जगहों में डेफिनेटली शुगर कम बनेगी और बन रही है, और काफी मिलें तो बंद भी हो चुकी हैं। तो ऐसे में सर समस्या जो पड़ेगी वो है कीमतों पर। और बताइए फिर इसके लिहाज से अगर कीमतों में बढ़त की हम बात करें तो कितनी बढ़ जाएंगी कीमतें फिर? देखिए, शुरू में जब ये थी कि क्रॉप अच्छी है ये, तो उस पीरियड में शुगर के दाम बहुत ज्यादा नीचे हो गए थे। इनफैक्ट 32-33 रुपए के लेवल पे महाराष्ट्र कर्नाटका में शुगर बिकने लगी थी। तो उस समय गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन दे दें। तो 1 मिलियन टन जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स के लिए खोला, वो इट वाज समथिंग लाइक माना फ्रॉम द हेवन। तो उससे जो बाजार था ना हिंदुस्तान का, उसमें काफी सुधार हुआ। और जो 33-34 रुपए में चीनी बिक रही थी, आज वो महाराष्ट्र कर्नाटका में समझ लीजिए 38 रुपए के आसपास बिकने लगी, और यूपी में 40 रुपए और 40 से ऊपर। तो मैं समझता हूँ इसका डेफिनेटली फायदा तो हुआ है। और अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, तो मैं समझता हूँ शक्कर का कंजम्पशन भी थोड़ा समर मंथ्स में बढ़ता ही है, क्योंकि शरबत हुआ, आइसक्रीम हुआ, इन सब चीजों में शुगर का कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ता है। मैं समझता हूँ शुगर के प्राइसेस तो एलिवेटेड रहेंगे। कितना परसेंटेज अगर मैं आपसे समझ सकूं तो? क्या चीज? कितने परसेंट आपको लगता है कि कीमतें बढ़ेंगी? मतलब परसेंटेज में तो मैंने नहीं अभी कुछ वो देखा, पर 1-2 रुपए इस लेवल से भी अगर शक्कर के दाम बढ़ जाए तो मैं नहीं समझता, और इससे गवर्नमेंट को भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अगर ये बढ़ते हैं तो शुगर इंडस्ट्री की हेल्थ और बेटर होगी, और जो किसानों के पेमेंट जो डर था कि लेट होंगे या अटकेंगे, जो पुरानी स्टोरियां होती थी, वो शायद ना भी हो। तो मैं समझता हूँ एक तरह से लोअर क्रॉप इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव ही साबित होगी, नेगेटिव नहीं साबित होती दिखती है। अतुल सर, ये बताइएगा अब मिलों की प्रेफरेंस क्या है? अगर मैं एथेनॉल प्राइसेस की बात करूं तो सी हैवी के तो प्राइसेस रिवाइज कर दिए गए हैं अपवर्ड्स, लेकिन बी हैवी और केन के नहीं किए हैं। अब मिलों की प्रेफरेंस क्या होगी प्रोडक्शन को लेकर? ये बड़ा टिकलिश क्वेश्चन आपने पूछा है, पर देखिए जहां तक का सी एथेनॉल का सवाल है, वो तो इंडस्ट्री की तरफ से कोई तवज्जो देता नहीं है, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस। जहां तक बी और केन जूस का डाइवर्जन का सवाल है, इंडस्ट्री एस्टिमेट कर रही थी कि गवर्नमेंट इसके प्राइस को रिवाइज करेगी, क्योंकि कोई औचित्य नहीं है कि आज मक्के का एथेनॉल
71.86 में गवर्नमेंट खरीदे और अपने इसका क्या नाम केन जूस का 65 रुपए के आसपास और बी हैवी का 60 रुपए। तो इंडस्ट्री वाज वेरी होपफुल कि ये प्राइस रिवाइज होंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उसकी जगह एक्सपोर्ट को खोल दिया तो उससे ठीक है। सबसे बड़ा उसका फायदा तो ये चीनी की कीमतें बढ़ गई, तो उसका एक ये भी फर्क पड़ेगा कि आज इंडस्ट्री सोचेगी कि कितना मैं एथेनॉल बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि आज की तारीख में मैं समझता हूं शुगर का रियलाइजेशन मोर और लेस केन जूस एथेनॉल से मार्जिनली बेटर ही हो गया है। तो और वैसे भी अब ये पीरियड आप देखिए, यहाँ पे महाराष्ट्र कर्नाटका में तो क्रशिंग ऑलमोस्ट एंड पे आ गई है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन और चलेगी, उसके बाद तो बंद ही हो जाएगी। तो मैं समझता हो सकता है इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आने वाले दिनों में केन से जूस से जो एथेनॉल बनता था उस पर थोड़ा फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा। चलिए अतुल सर, सवाल तो आपसे और भी पूछने हैं लेकिन मेरा समय समाप्त हुआ है। लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे साथ जुड़े और हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।